प्रणाम आप सभी को। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, राइटिंग में दिया है कि गुरुदेव आप फ्री में ध्यान क्यों नहीं कराते, आप ध्यान के पैसे क्यों लेते हैं, आप फ्री में ध्यान क्यों नहीं कराते, जबकि ज्ञान तो फ्री में ही बांटा जाता है। हाँ, मैं भी इस बात को मानता हूं, ज्ञान फ्री में ही बांटा जाता है, ज्ञान फ्री में ही देना चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, 100% मैं आपकी बात से सहमत हूं। ज्ञान, परमात्मा, आध्यात्मिक ज्ञान फ्री ही होना चाहिए। उसके क्या चार्जेस लेने, उसके क्या पैसे लेने, पैसा लेना ये तो पाप है सरासर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मैं इस बात से सहमत हूं कि मैं जब आपको ध्यान साधना कराता हूं तो आपसे पैसे लेता हूं, ये मैं मानता हूं कि गलत है। मगर मैं भी क्या करूं, इतनी सारी संस्थाएं हिंदुस्तान के अंदर खुली हुई जो फ्री में साधना करवा रही है। राधा स्वामी है, ब्रह्म कुमारी है, और निरंकारी सत्संग है, और ऐसे पता नहीं, मेरे को तो खैर ये 2-4 नाम पता है, क्योंकि मेरे जब मैं बचपन में था तो मेरे आंटी और अंकल जो है अलग अलग जगह जाते थे, तो मेरे को तभी पता था कि ये ऐसी संस्थाएं ही फ्री में ध्यान साधना करवाती हैं। तो यदि इतनी सारी संस्थाएं इंडिया के अंदर हैं और वो फ्री में करवाती, तो आप मेरे पास आ क्यों रहे हैं? मैं तो हुई गलत, मैं मान लेता हूं, मैं तो हुई गलत, तो आप गलत आदमी के पास क्यों आ रहे हैं? और आप गलत आदमी की वीडियो क्यों देख रहे हैं? मुझे तो यही समझ नहीं आया। मैं पैसे क्यों लेता हूं? मेरे को अच्छा लगता है फ्री में साधना करनी, तो ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, वो आपका स्वागत कर रहे हैं, वो आपकी वेट कर रहे हैं, आप जाए और साधना करें। मेरे पास क्यों फिर? मेरे पास आने का क्या कारण है? आप जाए ना, खूब अच्छे से गति करें, परमात्मा को प्राप्त करें, परमात्मा ही हो जाए। और मैं तो छोटा सा, और ये तो विराट संस्थाएं हैं, काफी टाइम पीछे से चलती आ रही हैं। मैंने तो इसी जन्म में जब होश संभाला तब मैंने बोला, जब होश संभाला, नहीं तब नहीं, अभी ये 2016 या 17 में बोलना चालू करा पब्लिक के बीच में। तो इतनी सारी संस्थाएं हैं, तो फिर आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? मैं तो आपसे ही प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं गलत हूं, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा सा बता दूं आपको। आध्यात्मिक ज्ञान कभी भी इस पृथ्वी पर फ्री बिल्कुल नहीं था। बुद्ध थे, बुद्ध के द्वारा जो संन्यास्त होता था वो घर बार छोड़ देता था, बुद्ध के आश्रम में रहता था, अर्थात बुद्ध उसके लिए इतने महत्वपूर्ण थे कि उसने सब कुछ त्याग दिया और बुद्ध की शरण में चला गया। बुद्ध ने संन्यास दिया, ऐसे भी लोगों को दीक्षित करा जो परिवार में थे, परिवार में ही रह के मर गए, फिर दोबारा परिवार में पैदा हो गए। मैं फ्री साधना कराने को तैयार हूं, मगर मैं तुम्हारे लिए हूं कितना महत्वपूर्ण? तुम अपना जीवन दे सकते हो? सोचो, तुम अपना जीवन दे सकते हो? अपने से पूछो, क्या तुम अपना जीवन दे सकते हो? पूछो अपने से, तुम्हारे पास उत्तर आएगा कि नहीं, जीवन नहीं दे सकते। जब तुम अपना जीवन ही नहीं दे सकते, तो मैं क्या, बुद्ध के भी समय तुम थे, तब तुम बुद्ध को जीवन नहीं दे पाए, तभी तो आज तुम तड़प रहे हो। तब भी तुमने फ्री में ही साधना करी होगी। कृष्ण के भी समय तुम होगे, जीसस के समय भी तुम होगे, तब भी तुमने फ्री में ही साधनाएं करी होंगी, तभी तो आज भी तुम भटक रहे हो।
जो कुछ पैसे ही नहीं दे सकता वो जीवन कहां से देगा? और फ्री में साधना मेरा अपना जीवन का अनुभव है। फ्री में कोई कुछ भी नहीं सीख पाता, सिर्फ समय की बर्बादी होती है। नहीं, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है इसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हरे रामा हरे कृष्णा में लाखों लोग जुड़े हुए, ये सभी लोग उपलब्ध हो जाते तो फिर हुए पृथ्वी पे कुछ बदला नहीं, कुछ नहीं बदला है। मैं तो गलत हूं तो तुम गलत व्यक्ति से ना जुड़ो। जहां फ्री साधनाएं हो रही वहीं जाओ, वही तुम्हारा स्थान है, वही तुम्हारी जगह है। क्योंकि मैं तो अपने को बदल नहीं सकता हूं। अभी बदलने ना बदलने का ऑप्शन तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। मैं नहीं बदल सकता, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, और जो कर रहा हूं वही करूंगा। इस बारे में तुम्हें सोचना है। ठीक है, आनंदित रहे, सदा खुश रहे। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।